एक बार फिर से महान जीवित सामर्थी प्रेमी परमेश्वर पिता का धन्यवाद हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह में, और आप सबों को जो आज के ऑनलाइन आराधना में जुड़ रहे हैं और आगे भी जुड़ेंगे, सबको जय मसीह की। प्रभु यीशु मसीह के नाम से मैं नमस्कार कहता हूँ। धन्यवाद करता हूँ कि परमेश्वर पिता ने हमें फिर से एक अवसर दिया है आज कि हम उसकी आराधना और उपासना कर सकें, और प्रभु का धन्यवाद उसके इस अनुग्रह के लिए। आइए हम आराधना में जाने के पहले प्रभु से प्रार्थना करेंगे, दुआ करेंगे कि आज हमारी सहायता पवित्र आत्मा की अगुवाई के द्वारा से करें। आइए सब प्रार्थना में जाएंगे। अति करुणामय सर्वशक्तिमान पवित्र 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 परमेश्वर, हमारे उद्धारकर्ता जीवित प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम के द्वारा से आपके चरणों में बड़े नम्र और दीन होकर के झुकते हैं, आपको धन्यवाद का बलिदान चढ़ाते हैं, क्योंकि आप सच्चे और जीवते परमेश्वर हैं। आपने हमें बनाया, आप हमारी चिंता करने वाले हमारे पिता हैं, हमारे स्वामी हैं। हृदय से धन्यवाद करते हैं, क्योंकि इस पृथ्वी में रहते हुए अपनी इच्छा के अनुसार, अपनी मन की मनसा के अनुसार चलते हुए हम सब विनाश में जा रहे थे प्रभु जी, और आज जगत के बहुत सारे लोग जा रहे हैं, परंतु आपकी बड़ी दया और करुणा हुई और आप प्रभु यीशु मसीह में होकर के आकर के पवित्र बलिदान देकर के आपने हमें उस विनाश से बचाया है, अनंत जीवन के मार्ग में ला करके खड़ा किया। आपको हृदय से धन्यवाद देते हैं। इसके लिए आपने एक बहुत बड़ा दाम चुकाया प्रभु, कलवरी के क्रूस पर जा करके अपने पवित्र लोहू को बहा करके हृदय से धन्यवाद करते हैं। उस लोहू में छुटकारा है, वो सामर्थ्य है कि एक मनुष्य के पाप और अपराधों को धो दे, जो आज भी बह रहा है बड़े पवित्रता के साथ और सामर्थ्य के साथ। जब एक मनुष्य पाप अपराधों से पश्चाताप करता है, क्षमा मांगता है, तो उस लोह में वो सामर्थ्य है कि उसे धो दे, शुद्ध कर दे। सचमुच में प्रभु, इसलिए हम सब एक बार फिर से अपने जीवनों को आपके क्रूस तले लाते हैं और उन लोगों के लिए भी दुआ करते हैं प्रेमी परमेश्वर पिता, जो आज तक भटके हुए हैं, आपकी ओर दृष्टि उठाने पाए, आपके अनुग्रह को अपने जीवन में समझने पाए और ग्रहण करने पाए। अनुग्रह और दया कीजिए। सामर्थी प्रभु, धन्यवाद करते हैं आपके जीवित और पवित्र वचनों के लिए, जिसको आपने हमारे बीच में रखा है प्रभु जी, जिसके द्वारा से हम इन सब बातों को जान सके। पहले नहीं जानते थे, और आज भी बहुत सारे लोग जिनकी आंखों को और कानों को वो शैतान ने बांध करके रखा है, जो देख नहीं सकते और सुन नहीं सकते परमेश्वर के प्रकाशन को। सो प्रभु जी, उनके लिए हम दुआ करते हैं, आप छुटकारा दीजिए, देखने पाए, समझने पाए, सुन करके प्रभु जी, क्योंकि इन्हीं वचनों के द्वारा से आपने हमें ये जीवन को दिया है। धन्यवाद करते हैं ऐसे पवित्र वचन के लिए, जिसमें प्रभु जी वो जीवन है। सामर्थी पिता, वो हमारे पांव के लिए दीपक और मार्ग के लिए उजियाला बना करके आपने दिए हैं। धन्यवाद करते हैं, धन्यवाद देते हैं पवित्र आत्मा के लिए, जो सहायक के रूप में आपने भेजा है। पवित्र आत्मा हमारी सहायता और अगुवाई कर रहा है निरंतर। आगे को भी हम सब अपने जीवनों को पवित्र आत्मा की अधीनता में सौंप देते हैं। हमारी सहायता कीजिए, हमारा संरक्षक बनिए, हमारा अगुवा होइए, और हमें जो आज की रोटी से तृप्त कीजिए, जो हमारे लिए आवश्यक है। धन्यवाद करते हैं सामर्थी प्रभु जी आज के दिन के लिए, जिसे आपने दिया कि हम आपकी आराधना और उपासना कर सकें। इस समय के लिए हृदय से धन्यवाद देते हैं, और सामर्थी प्रभु, बड़े नम्र और दीन होकर के आपकी ओर दृष्टि उठाना चाहते हैं। आज हमसे बातचीत कीजिए वचन के द्वारा से, और जितने जुड़े हैं, जितने सुन रहे हैं प्रभु, और आगे को भी रिकॉर्डिंग सुनेंगे, सब के लिए मेरे परमेश्वर पिता अपने अनुग्रह को भेजिए और समझ और बुद्धि और ज्ञान दीजिए, ताकि आज के वचन के द्वारा से आशीषित हो सके। धन्यवाद देता हूँ हर एक उन तमाम उत्तम आशीषों के लिए जो अब तक आपने हमारे जीवनों के लिए रख छोड़ा है। धन्यवाद के साथ इस दुआ को उद्धार करता जीवित प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांग लेता हूँ, सुनिए, ग्रहण कीजिए।
आमीन। धन्यवाद करता हूँ। आज एक बार फिर से प्रभु की महिमा हो, स्तुति हो। आइए प्रभु की महिमा के भाग में जाएंगे और प्रभु की महिमा के लिए कुछ गीतों को गाएंगे। समय निकट है और इसलिए कि परमेश्वर अपने न्याय सिंहासन पर बैठेंगे, मनुष्यों का न्याय करेंगे और न्याय का दिन बहुत निकट है। आइए प्रभु की महिमा में गाएंगे। न्याय का दिन अब आ गया, तैयार हो जाओ, तैयार हो जाओ। अब आ गया, तैयार हो जाओ, तैयार हो जाओ। परमेश्वर की है आज्ञा, मन फिराओ, मन फिराओ। न्याय का दिन अब आ गया, तैयार हो जाओ, तैयार हो जाओ। परमेश्वर की है आज्ञा, मन फिराओ, मन फिराओ। न्याय का दिन। जो कोई परमेश्वर से जन्मा है वो पाप नहीं करता। जो कोई परमेश्वर से जन्मा है वो पाप नहीं करता। उसका बीज उसमें बना रहता है और वो पाप ही नहीं सकता। उसका बीज उसमें बना रहता है और वो पाप ही नहीं सकता। न्याय का दिन अब आ गया, तैयार हो जाओ, तैयार हो जाओ। परमेश्वर की है आज्ञा, मन फिराओ, मन फिराओ। न्याय का दिन। जो कोई उसमें बना रहता है वो पाप नहीं करता। जो कोई उसमें बना रहता है वो पाप नहीं करता। जो कोई पाप करता है उसने न तो उसे देखा है न जाना है। जो कोई पाप करता है उसने न तो उसे देखा है न जाना है। न्याय का दिन अब आ गया, तैयार हो जाओ, तैयार हो जाओ। परमेश्वर की है आज्ञा, मन फिराओ, मन फिराओ। न्याय का दिन। परमेश्वर पिता की महिमा और स्तुति हो। सचमुच में हमको मन फिराने की आवश्यकता है क्योंकि समय बहुत नजदीक आ गया है कि हमारा न्याय हो। आइए हम उसकी आराधना और उपासना करेंगे। मैं यहोवा का गीत गाऊंगा क्योंकि वो महाप्रतापी है।
में डूब गए, गहरे जल में भाग लिया, वे पत्थर किनारे डूब गए, गहरे जल में भाग लिया, वे पत्थर किनारे डूब गए। यहोवा योद्धा है, उसका नाम यहोवा है, यहोवा योद्धा है, उसका नाम यहोवा है। मैं यहोवा का गीत गाऊंगा, क्योंकि वो महाप्रतापी है। मैं यहोवा का गीत गाऊंगा, क्योंकि वो महाप्रतापी है। यहोवा तेरा करीना, शक्ति में महाप्रतापी हुआ। यहोवा तेरा करीना, शक्ति में महाप्रतापी हुआ। यहोवा तेरा करीना, शत्रु को चलना चुप कर देता। तू अपने विरोधियों को महाप्रताप से गिरा देता। तू अपने विरोधियों को महाप्रताप से गिरा देता। तू वो भड़काता है, वे भस्म हो जाते हैं। तू वो भड़काता है, वे भस्म हो जाते हैं। मैं यहोवा का गीत गाऊंगा, क्योंकि वो महाप्रतापी है। मैं यहोवा का गीत गाऊंगा, क्योंकि वो महाप्रतापी है। घोर सभी सवालों से समुद्र में डाल दिया है। घोर सभी सवालों से समुद्र में डाल दिया है। मैं यहोवा का गीत गाऊंगा, क्योंकि वो महाप्रतापी है। मैं यहोवा का गीत गाऊंगा, क्योंकि वो महाप्रतापी है। परमेश्वर पिता का धन्यवाद। सचमुच में महाप्रतापी परमेश्वर है, और उसकी महिमा स्तुति हम जितना भी करें कम है, क्योंकि उसने हमारे जीवनों को बचाया है। पहले हम गा रहे थे, न्याय का दिन अब आ गया, मन फिराओ मन फिराओ। सचमुच में महान परमेश्वर की आज्ञा है कि हमको मन फिराना है। अनुग्रह करें। आज के वचन के भाग में जाने के पहले एक प्रभु की महिमा के लिए गीत। परमेश्वर पिता के वचनों में भी लिखा है, और हम गा भी रहे थे कि हमें मन फिराने की आवश्यकता है और उसके पास आने की आवश्यकता है, और पूरे मन से हमको प्रभु के चरणों में आने की आवश्यकता है। हम आते तो हैं, परंतु पूरे मन से नहीं आने के कारण कई बार हम प्रतिफल से वंचित हो जाते हैं, आशीषों से वंचित हो जाते हैं। और इसलिए प्रभु चाहता है कि हम प्रभु के चरणों में पूरे मन से आ जाएं। आइए इसी पे आधारित प्रभु के
इस महिमा के गीत को सुनेंगे। मेरे पास यीशु बुलाता है, मेरे पास यीशु बुलाता है। लौट के आ मेरे पास, लौट के आ मेरे पास, लौट के आ मेरे पास, लौट के आ मेरे पास। अपने पूरे मन से फिर कर यीशु बुलाता है। अपने पूरे मन से फिर कर यीशु बुलाता है। लौट के आ मेरे पास, लौट के आ मेरे पास, लौट के आ मेरे पास, लौट के आ मेरे पास। जो कोई आएगा पास मेरे, लायक बनाऊंगा उसको मेरे। जो कोई आएगा पास मेरे, लायक बनाऊंगा उसको मेरे। परख करके देखो यहोवा भला है, सदा के लिए साथ हूँ मैं तेरे। परख करके देखो यहोवा भला है, सदा के लिए साथ हूँ मैं तेरे। लौट के आ मेरे पास, लौट के आ मेरे पास, लौट के आ मेरे पास, लौट के आ मेरे पास। मैंने अपनी हथे
संकट के दिन पुकारा मुझको, वादा किया है छुड़ाऊं तुझको। संकट के दिन पुकारा मुझको, वादा किया है छुड़ाऊं तुझको। आकाश पृथ्वी टल जाएगी, मेरा वचन ना टलेगा कभी। आकाश पृथ्वी टल जाएगी, मेरा वचन ना टलेगा कभी। लौट आ मेरे पास, लौट आ मेरे पास, लौट आ मेरे पास, लौट आ मेरे पास। अपने पूरे मन से गिरकर यीशु बुलाता है आ। अपने पूरे मन से गिरकर यीशु बुलाता है आ। यीशु बुलाता है मेरे पास। यीशु बुलाता है, यीशु बुलाता है, यीशु बुलाता है, यीशु बुलाता है। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु की महिमा हो। सचमुच में लौट के आइए प्रभु के चरणों में, और जितना जल्दी हो सके पूरे मन से लौट के आने की प्रभु अपने वचन के द्वारा से आह्वान दे रहे हैं सबको। प्रभु हम सबको सहायता करें। आइए वचन के भाग में हम लोग जाएंगे। सब परमेश्वर पिता का धन्यवाद करता हूँ। सचमुच में उसने एक अद्भुत जीवन दिया हम सबको, और उस अनुग्रह को हमने पाया है। और जबकि हम पा गए हैं तो उसके नज़दीक में कैसे बने रहें, आज कुछ वचनों से हम लोग सीखेंगे। और पूरे मन से आने के लिए कैसे प्रभु की आज्ञा है और किन्हें वो आशीषित करते हैं, इस सब परमेश्वर के वचन से आज हम थोड़ी देर सीखेंगे। मेरे साथ एक वचन निकाल लेंगे सब लोग। इब्रानियों की पत्री उसका 13वां अध्याय, हिब्रू चैप्टर 13 उसका वर्स 5, 5वां पद को हम लोग सब हमारे भाई पढ़ेंगे। यहाँ 5वां और 6वां पद को पढ़िए। तुम्हारा स्वभाव लोभ रहित हो, और जो तुम्हारे पास है उसी पर संतोष करो, क्योंकि उसने आप ही कहा है, मैं तुझे कभी ना छोड़ूंगा और ना कभी तुझे त्यागूंगा। इसलिए हम निडर होकर कहते हैं, प्रभु मेरा सहायक है, मैं ना डरूंगा। मनुष्य मेरा क्या कर सकता है। परमेश्वर पिता इन वचनों के द्वारा से हम सबको आशीष दे। आइए छोटी सी प्रार्थना करेंगे। अति करुणा में सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता, हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह में आपके चरणों में एक बार फिर से झुकते हैं और आपको हृदय से धन्यवाद का बलिदान चढ़ाते हुए पवित्र आत्मा की सहायता मांगते हैं। प्रभु जी, आज के वचनों को प्रकाशित कीजिए, ताकि हम जब सब सुनते हैं उसके द्वारा से और भी आशीषित हो और आज की रोटी से हम तृप्त हो सके। प्रभु यीशु मसीह के नाम से दुआ मांगते हैं, सुनिए, ग्रहण कीजिए। आमीन। जैसे इस वचन में हमने पढ़ा
क्योंकि उसने आप ही कहा, उसने आप ही कहा, अर्थात परमेश्वर ने आप ही कहा, मैं तुझे कभी न छोड़ूंगा और न कभी तुझे त्यागूंगा। इसलिए हम निडर होकर कहते हैं, प्रभु मेरा सहायक है, मैं न डरूंगा। मनुष्य मेरा क्या कर सकता है? तो यहां प्रश्न उठता है, वो परमेश्वर आप कह दिया है, उसने कह चुका है कि मैं तेरे साथ रहूंगा, परंतु किनको नहीं छोड़ेगा और किनको नहीं त्यागेगा। प्रश्न हमारे सामने है कि वो परमेश्वर किनसे इतना प्रसन्न है या किनको नहीं छोड़ेगा, किनको नहीं त्यागेगा। ये स्वयं में एक प्रश्न करिए। मैं स्वयं में करता हूं, हम सब स्वयं में करें कि परमेश्वर प्रतिज्ञा दे दिया है कि मैं सदा तेरे साथ रहूंगा, तेरी सहायता करूंगा, मैं तुझको नहीं छोड़ूंगा। किनको? प्रश्न ये उठता है कि किनको। इन प्रश्नों को जब हम देखते हैं तो एक बहुत बड़ा प्रश्न यह भी होता है कि कौन निडर होकर कह सकते हैं कि प्रभु मेरा सहायक है। ये सबसे बड़ा प्रश्न है मेरे जीवन के लिए, हम सबके व्यक्तिगत जीवन के लिए, कि कौन निडर होकर कह सकता है कि प्रभु परमेश्वर, प्रभु यीशु, पवित्र आत्मा मेरा सहायक है, मैं न डरूंगा। तो अब जवाब इसका हम यदि व्यक्तिगत जीवन में खोजें, व्यक्तिगत हमको खोजना चाहिए, बाइबिल से खोजना चाहिए, क्योंकि परमेश्वर के वचन में ये प्रतिज्ञा बाइबिल में दी गई है। इसलिए परमेश्वर किनको नहीं छोड़ेगा, किनको नहीं त्यागेगा, वो ये वाचा उसने कह दिया, परंतु कुछ क्राइटेरिया है, कुछ विशेषताएं होनी चाहिए एक मनुष्य में जिनको वो नहीं छोड़ेगा। वो तो किसी को नहीं छोड़ रहा है, सबको, सबके ऊपर मेह बरसाता है, उसकी आज्ञा नहीं मानने वालों के ऊपर भी सूर्य उदय करता है, परंतु यहां लिखता है मैं तेरे साथ साथ रहूंगा, तुझको कभी नहीं छोड़ूंगा और न कभी त्यागूंगा। किनको? तो जो मनुष्य अपने जीवन में कुछ कार्यों को करते हैं परमेश्वर के भय में रह करके और पूरे मन से करते हैं, परमेश्वर के कार्यों को, उसके गुण और धर्म को पूरे मन से करते हैं, उनको परमेश्वर नहीं छोड़ेगा, उनको नहीं त्यागेगा, उन पर अपने अनुग्रह की दृष्टि बनाए रखेगा और उनकी सहायता करेगा। तो इसमें कुछ लोगों के विषय में दिया गया है। वचन से मैं जब मनन कर रहा था तो देखा, जो परमेश्वर की खोज पूरे मन से करते हैं, अर्थात हम सब आते तो हैं, परमेश्वर के लोग कहलाते तो हैं, परंतु क्या हम पूरे मन से उसके हैं? यदि नहीं है तो उनके लिए वो प्रतिज्ञा लागू नहीं हो। पूरे मन से, आधा इधर आधा उधर नहीं, प्रभु को वैसे चाहिए नहीं। देखिए, एक वचन निकालिए, परमेश्वर की खोज कर रहे थे, पूरे मन से प्रभु के पास चरणों में आए। मत्ती रचित, एक मिनट, दूसरा इतिहास उसका 15 अध्याय निकालिए। दूसरा इतिहास उसका 15वां अध्याय, उसका 1 पद से पढ़ेंगे भाई। तब परमेश्वर का आत्मा ओदेद के पुत्र अजर्याह में समा गया और वह आसा से भेंट करने निकला और उससे कहा, हे आसा और हे सारे यहूदा और बिन्यामीन, मेरी सुनो। जब तक तुम यहोवा के संग रहोगे तब तक वह तुम्हारे संग रहेगा, और यदि तुम उसकी खोज में लगे रहो तो वह तुमसे मिला करेगा, परंतु यदि तुम उसको त्याग दोगे तो वह तुमको भी त्याग देगा। कुछ खोज करने वालों को, जो पूरे मन से उसके खोज में रहते हैं, उनके संग रहेगा। यदि तुम उसको थोड़े सी देर के लिए भी त्याग दोगे तो तुमको त्याग देगा। सीधा सीधा बोलता है परमेश्वर को वचन। पवित्र आत्मा भर गया। कौन? ओदेद के पुत्र अजरिया में समा गया आत्मा, और अपने लोगों को ये शिक्षा देने लगा कि देखो, जब तक तुम यहोवा के संग रहोगे तब तक वह भी तुम्हारे संग रहेगा। उसके बाद 4 पद को पढ़ेंगे भाई।
परंतु जब जब वे संकट में पड़कर इस्राएल के परमेश्वर यहोवा की ओर फिरे और उसको ढूंढा, तब तब वह उनको मिला। जब जब वो उसको ढूंढे तब तक परमेश्वर उनको मिला। पूरे मन से ढूंढने वालों को मिलता है। यदि पूरे मन से नहीं ढूंढ रहे हैं, थोड़ी देर के लिए ढूंढे उसके बाद छोड़ दिए, उसके बाद हमारा जीवन हमारा मन कहीं और है, परमेश्वर ऐसा की सहायता करेगा? नहीं करेगा। यहाँ कहता है पूरे मन से मेरे पास आओ। यहाँ देखिए, और 12वें पद में क्या लिखता है, उसी में आगे बढ़ेंगे तो उन्होंने वाचा बांधी कि हम अपने पूरे मन और सारे जीव से अपने पूर्वजों के परमेश्वर यहोवा की खोज करेंगे। पूरे मन से परमेश्वर यहोवा की क्या करेंगे? खोज करेंगे। ये वाचा बांधी। आज हमारे जीवन में ये वाचा है क्या? पूरे मन से, अर्थात हमारा मन और कहीं नहीं लगेगा। टोटल हमारा मन केवल परमेश्वर की ओर। पूरा मन मतलब यही होता है। कभी हमारा मन इधर लग रहा है, कभी मन उधर लग रहा है, कभी इधर लग रहा है, कभी इधर लग रहा है, आगे पीछे ऊपर नीचे दाएं बाएं। तो परमेश्वर कहता सीधी चाल चलो। यदि हमारा पूरा मन उस पर है और पूरे मन से हम वाचा बांध रहे हैं कि हम उसी की खोज में रहेंगे, उस जीवते परमेश्वर की खोज में ही रहेंगे पूरे मन से, तब देखिए वो हमारे साथ बहुत बड़े बड़े उपकार को करता है। किस प्रकार करता है? देखिए 15वां पद को पढ़ देंगे भाई, उसी का 15 का 15। यह शपथ खाकर सब यहूदी आनंदित हुए, क्योंकि उन्होंने अपने सारे मन से शपथ खाई और बड़ी अभिलाषा से उसको ढूंढा और वह उनको मिला। शपथ खाए, पूरे मन से शपथ खाए, बड़ी अभिलाषा से उस परमेश्वर को क्या किए? खोजे, ढूंढे, और वह उनको मिला। और यहोवा ने चारों ओर से उन्हें विश्राम दिया। तब उनके मनों में क्या आ गई? शांति और विश्राम। आज हमारे जीवन में शांति और विश्राम नहीं आने के कारण हम पूरे मन से उसकी ओर नहीं आते, उसके पास नहीं आते, जिसके कारण से हमारा मन भटकता रहता है इधर से उधर, और उसके उत्तम आशीषों के वरदानों के हम भागीदार नहीं हो पाते। यहाँ हमको सीखना चाहिए आज के वचन से कि उस समय उसके पास पूरे मन से आकर के ये वाचा बांधे कि अब हमारा यहोवा परमेश्वर तू ही है। तब यहोवा ने चारों ओर से उन्हें क्या दिया? विश्राम दिया, शांति दी। ऐसे मन को पूरा प्रभु की ओर लगा करके हम परमेश्वर को ढूंढे। तो मैं क्या कह रहा था? किनको नहीं छोड़ेगा, किनको नहीं त्यागेगा, किसकी सहायता करेगा? ऐसे जो उस खोज करते हैं, परमेश्वर की खोज में पूरे मन से उसके नजदीक आते हैं, नहीं तो वो छोड़ देता है। और हम यदि ऐसे पूरे मन से नहीं खोज कर रहे हैं और उसके बाद हम आशा रख रहे हैं कि हमको शांति मिले, हमको विश्राम मिले, तो परमेश्वर की वाचा वहां लागू नहीं होगी। उनकी सहायता वो नहीं कर सकता, नहीं करेगा, क्योंकि सारी सृष्टि उसकी है, सब पर अनुग्रह बनाए रखा है, क्योंकि सूर्य उदय करता है, हर एक सीजन को देता है, भले ही पापी हो, बारिश उनके खेतों में भी गिरता है। परमेश्वर चाहता है कि पूरे मन से, अधूरे मन से नहीं। और ऐसे लोगों के पास वो रहता है, ऐसे लोगों की वो सहायता करता है। और दूसरा जो हम पढ़ेंगे, वचन में ही जाएंगे तो देखेंगे कि जो पूरे मन से उसकी स्तुति आराधना करते हैं। हम लोग कई लोगों को देखे हैं और जानते भी हैं कि स्तुति आराधना बहुत होता है, लेकिन क्या हम पूरे मन से, होठों से तो उसकी स्तुति कर रहे हैं, कहीं ऐसे तो नहीं मन से नहीं कर रहे हैं। प्रभु चाहता है कि पूरे हृदय से, पूरे मन से उसकी क्या करें? स्तुति और आराधना करें। भजन संहिता 9वां अध्याय उसका पहला पद को जब हम पढ़ेंगे तो वहां पाएंगे। उससे मैं एक प्रभु की महिमा के लिए गीत भी बनाया हुआ था। हे यहोवा परमेश्वर, मैं अपने पूर्ण मन से तेरा धन्यवाद करूंगा, मैं तेरे सब आश्चर्य कर्मों का वर्णन करूंगा। पूरे मन से, पूर्ण मन से मैं तेरी स्तुति और आराधना करूंगा। यहाँ परमेश्वर पूरी आराधना पूरे मन को चाहता है। आप क्या बोल रहे हैं,
कैसे प्रकार से आ रहे हैं, कैसे पहन के आ रहे हैं, क्या कैसे तैयारी कर रहे हैं, इसको नहीं चाहता। परमेश्वर क्या चाहता है? हमारे हृदय के उस पवित्रता के साथ पूरी चीजों को, पूरे मन को चाहता है। थोड़ा सा नहीं, थोड़ा सा लेकर के आएंगे, आधा उधर छोड़ के आएंगे, आधा इधर छोड़ के आएंगे, तो परमेश्वर नहीं चाहता। स्तुति करने आए तो टोटल स्तुति करिए, पूरे मन से उसकी स्तुति करिए। उसी को बोलता है 111 अध्याय के पहले पद को जब हम पढ़ेंगे, 111 अध्याय, याह की स्तुति करो। पढ़िए भाई। यह की स्तुति करो, मैं सीधे लोगों की गोष्ठी में और मंडली में भी संपूर्ण मन से यहोवा का धन्यवाद करूंगा। सब जगह मैं संपूर्ण मन से यहोवा, मंडली के बीच में भी, बहुत सारे लोगों के बीच में भी यहोवा को संपूर्ण मन से क्या करूंगा? धन्यवाद करूंगा। संपूर्ण मन से करने के लिए जहां ऐसा जीवन होता है, उसकी वो सहायता में अपने हाथ को बढ़ाता है, उसको कहता है कि मैं तुझे नहीं त्यागूंगा न छोड़ूंगा। ऐसे जीवन होना है। हम लोग थोड़ा सा दे देते हैं टाइम, और उसके बाद पूरा बाकी टाइम प्रभु से दूर रह के संसार की बातों में, परिवार की बातों में, घर की बातों में, सब तरफ, तो परमेश्वर के उस अनुग्रह को, उस प्रतिफल को कैसे पाएंगे? जाना कहाँ है हमको? परमेश्वर के पास, स्वर्गीय राज्य में, जहां शांति और विश्राम है। अब यहीं हम उसको पूरा नहीं दे रहे हैं, तो हमको पूरा कैसे लेके जाएगा? जाएगा नहीं। आधा दे रहे हैं, थोड़ा सा दे रहे हैं, कितना % दे रहे हैं अपने जीवन में? तो परमेश्वर हमसे चाहता है कि हम पूरे मन से, जितने लोग ऐसे खोजी हुए, उनकी सहायता में वो अपने हाथ को बढ़ाया, अपने हाथों को बढ़ाया, उनकी सहायता में खड़ा रहा, और जो पूरे मन से और सच्चाई से उसके वचन के अनुसार चलते हैं, उन पर भी उसने अनुग्रह किया। एक वचन को पढ़िए। तीसरा जो है, मैं देख रहा था, तो वचन के अनुसार जो चलते हैं उन पर उसका अनुग्रह, और पूरे मन से वचन के अनुसार चलते हैं। हम चलते हैं, हाँ, हम जब गवाही सुनते हैं कई लोगों का, तो क्या सुनते हैं? ऐसे बताते हैं, हाँ कैसे हो आप लोग? हाँ भैया, प्रभु के अनुग्रह में बने हुए हैं। बहुत अच्छी बात है। उसके वचन के अनुसार चलने वाला बने रहना होता है। अब हम वचन के अनुसार चल नहीं रहे हैं, और हम, हाँ भैया, सच्ची दाखलता मैं हूं, जो डाली मुझ में बनी रहती है वही फल लाती है, और जो बनी नहीं रहती है, जो फल नहीं लाती है, वो एक दिन काट डाली जाएगी। हम कहते हैं हाँ भैया बने हुए हैं, बहुत अच्छी बात है। उसको ये करके दिखाइए, प्रूफ करके दिखाइए कि सच में मैं बना हुआ, क्योंकि मेरे जीवन में परमेश्वर की क्या है? शांति है। मेरे जीवन में उसकी सहायता को मैं प्राप्त कर रहा हूं। यहां कहता है उसके वचन के अनुसार पूरे मन से चलते हैं। क्या इसको, इन वचनों को यदि हम देखेंगे, 119 अध्याय को निकालेंगे भाई, भजन संहिता 119 अध्याय, उसका 29 को यदि हम पढ़ते हैं, 29 और 30 पढ़िए तो। मुझको झूठ के मार्ग से दूर कर, और करुणा करके अपनी व्यवस्था मुझे दे। 29 और 30 दोनों। मैंने सच्चाई का मार्ग चुन लिया है, तेरे नियमों की ओर मैं चित लगाए रहता हूँ। देखिए, मार्ग है, मैंने चुन लिया है, परंतु एक वचन को उसके पहले कहता है, मुझको झूठ के मार्ग से दूर कर। हमने मार्ग चुन लिया है, सच्चाई का मार्ग चुन लिया है, हमको सच्चाई में चलने की इच्छा है, चलना चाहते हैं, चल भी रहे हैं, परंतु यहाँ कहता है मुझको झूठ के मार्ग से क्या कर? बचा ले, दूर कर वहां से, दूर कर, अर्थात मुझको उससे बचा ले। अर्थात एक और भी मार्ग है जो हमको क्या पहुंचा रहा है? नुकसान पहुंचा रहा है। हमारे मन को पूरी रीति से, हमारे चाल चलन को पूरी रीति से उस पर चलने नहीं दे रहा है। अर्थात एक और मार्ग है, झूठ का मार्ग। यहाँ इसीलिए ये प्रार्थना कर रहा है। देखिए, तो क्या मैं पूरे मन से वचन के अनुसार चल रहा हूं? जो ऐसे चलते हैं उनकी सहायता के लिए वो अपने हाथ बढ़ाता है, उनकी सहायता वो करता है, उनको बोलता है मैं तुझे कभी ना
छोड़ूंगा और न कभी त्यागूंगा। और 34वां पद में यदि हम पढ़ेंगे उसको तो मुझे समझ दे, तब मैं तेरी व्यवस्था को पकड़े रहूंगा और पूर्ण मन से उस पर चलूंगा। मुझको समझ दे प्रभु, व्यवस्था को मैं पकड़े रहूंगा, झूठों से मुझको बचा ले ताकि व्यवस्था को पूरी रीति से पकड़े रहूंगा और उस वचन के अनुसार ही मैं चलूंगा। अब और मैं प्रतिज्ञा करें, वैसे उन्होंने किया। जब दूसरा इतिहास पढ़ रहे थे तो उन्होंने किया, शपथ खाई कि अब परमेश्वर के वचन के अनुसार ही हम चलेंगे। और परमेश्वर उन्हें क्या दिया? विश्राम दिया, शांति दी। तो परमेश्वर चाहता है कि मैं आपकी सहायता करूं, तुम्हारी सहायता करूं, कह रहा है, कह चुका है। यदि हम पूरे मन से नहीं चल रहे हैं तो हम उसके उन आशीषों के भागीदार कभी नहीं हो सकते। क्योंकि हमारे जीवन में वो प्रश्न को खुद करके देखिए, किनकी सहायता करेगा, किनको नहीं छोड़ेगा, किनको नहीं त्यागेगा, कौन निडर उसके लिए प्रभु की महिमा के लिए आगे बढ़ेगा? वही लोग जो पूरे मन से उसके पास आ जाते हैं, बाकी लोग नहीं। क्योंकि मन घबराता है, अरे कुछ हो जाएगा। नहीं, परमेश्वर चाहता है कि पूरी रीति से वचन को पकड़ करके व्यवस्था के अनुसार चलें। झूठ का भी मार्ग है, परंतु झूठे वचनों की ओर मन न लगाएं, झूठी बातों की ओर मन न लगाएं। प्रभु चाहता है। और वैसे ही जो पूरे मन से उसको संगी बना करके उसके संग संग रहने के लिए ठान लेते हैं, अर्थात परमेश्वर के संग रहने के लिए कौन नहीं ठानेगा? हर एक जन प्रार्थना करता है, प्रभु मुझको भी स्वर्ग राज में अपने साथ ले चल। किसकी प्रार्थना नहीं? सबकी प्रार्थना है। परंतु क्या वो ले जाएगा? यदि नहीं ले जा रहा है तो वो मेरी कमजोरी है, मेरी कमियां हैं, मेरे जीवन में कमी है। क्योंकि मैं पूरी रीति से अपना, जैसे मेरे जीवन में कोई बातें होती हैं, कुछ समस्याएं आती हैं, तो मैं जहां तक सोचता हूं, यदि निकट में सबसे पहला उसको खुल करके बोलते हैं, किसको? अपने मित्र को, जो प्यारा मित्र है, जिसके साथ हम सब बात को शेयर करते हैं, उसको बोलता है उसको संगी बना लेना, उसको दोस्त बना लो ना। प्रभु को वो चाहता है कि हम उसको क्या पूरे मन से क्या बना लें? दोस्त बना लें, उसको संगी बना लें। ऐसे लोगों की वो सहायता करता है। और इसीलिए कई जगह देखना ना, अरे भाई मैं अपने परिवार के लोगों को मैं अपनी समस्या नहीं बताया, मेरे को मालूम था मेरे परिवार के लोग सहायता नहीं करेंगे, परंतु मेरे दोस्त को मैं बताया समस्या तो उसने मेरी सहायता। ये गवाहियां बहुत सारे लोग देते हैं। क्योंकि अच्छा मित्र एक मनुष्य को बहुत सहायता करता है, यदि अच्छा मित्र है तो ये प्रभु तो हमारा सच्चा मित्र है, उसको संगी बना लो ना। जो उसको सच्चे दिल से पूरे मन से मित्र बना लेते हैं, संगी बना लेते हैं, उनकी वो सहायता करता है। एक वचन पढ़िएगा, 119 अध्याय का 57 को पढ़िए तो। यहोवा मेरा भाग है, आगे पढ़ते जाइए। हाँ, मैंने तेरे वचनों के अनुसार चलने का निश्चय किया है, मैं तेरे वचनों के अनुसार चलने का निश्चय किया है, मैंने पूरे मन से तुझे मनाया है, इसलिए अपने वचन के अनुसार मुझ पर अनुग्रह कर। मैंने अपनी चाल चलन को सोचा और तेरी चितौनियों का मार्ग लिया। मैंने तेरी आज्ञाओं को मानने में विलम्ब नहीं, फुर्ती की है। मैं दुष्टों की रस्सियों से बंध गया हूँ, तो भी मैं तेरी व्यवस्था को नहीं भूला। तेरे धर्म में नियमों के कारण मैं आधी रात को तेरा धन्यवाद करने को उठूंगा। जितने तेरा भय मानते और तेरे उपदेशों पर चलते हैं, उनका मैं संगी हूँ। जितने लोग तुझको संगी बना लिए हैं मेरे परमेश्वर यहोवा, जितने तेरे नियमों का क्या मानते हैं, उपदेशों पर चलते हैं और तेरा भय मानते हैं, वो तेरे संगी हैं। और उनको मैंने भी संगी, आप बना के देखिए, दोस्त बना लीजिए। जो परमेश्वर के वचन के अनुसार सच्चाई के साथ चल रहे हैं, उनको दोस्त। आज लोग भटक रहे हैं इसीलिए क्योंकि सही लोगों के बीच से अलग हो जाते हैं, सच्चे परमेश्वर के भक्तों से अलग हो जाते हैं, इसलिए उनके जीवनों में भटकाव। यहाँ कहता है जितने तेरा भय मानते और तेरे उपदेशों पर चलते हैं, उनका मैं क्या हूं? दोस्त हूं, संगी हूं। और चूंकि तू उनका संगी है, तू मेरा भी क्या है? संगी है। दोस्त बना लीजिए। ऐसे लोगों की वो सहायता करता, क्योंकि पूरे दिल से पूरे मन से भय मानते हैं और उसके उपदेशों को क्या करते हैं? उपदेशों पर चलते हैं।
उसकी आज्ञाओं की रक्षा करते हैं, पूरे मन से विश्वास भी करते हैं उन्हें, उसकी आज्ञाओं को सुनते हैं लोगों। रक्षा करने का मतलब क्या होता है? ये जैसे हम लोग कोई चीज को सुन लेते हैं तो वो हम भूल न जाए करके क्या कर लेते हैं, हम लोग लिख लेते हैं, नोट कर लेते हैं कोई ऐसे जगह में कि वो याद रहे। यहां रक्षा करने का मतलब ये है कि हम यदि हम परमेश्वर के उन वचनों से आशीषित हुए हैं तो क्या हम अपने हृदय की पटिया में उन चीजों को लिख लिए? जो लिख लेते हैं और उस पर पूरा विश्वास करते हैं पूरे मन से, उनकी सहायता के लिए वो अपने हाथ बढ़ाता है, उनको बोलता है मैं तुझे कभी भी नहीं त्यागूंगा और न छोड़ूंगा। तो एक वचन निकालिएगा इसी का 66 को पढ़िए भाई। मुझे भली विवेक शक्ति और ज्ञान दे, क्योंकि मैंने तेरी आज्ञाओं का विश्वास मैंने तेरी आज्ञाओं का क्या किया है? विश्वास किया है। उन आज्ञाओं को मैंने लिख लिया है कि भूल न जाऊं। हे मेरे प्रभु मुझ पर दया कर। आगे थोड़ा 69 को पढ़ लीजिए। अभिमानियों ने तो मेरे विरुद्ध झूठ बात गढ़ी है, परंतु मैं तेरे उपदेशों को पूरे मन से पकड़े रहूंगा। तेरे उन उपदेशों को, वो बहुत सुंदर वाणी को, वो सुंदर नीति वचन को मैं उसे लिख लूंगा, क्योंकि वो मेरे जीवन को शांति प्रदान करती हैं। सचमुच में हाँ, ये देखिए कैसे सुंदर वचन है। और ऐसा जब पूरे मन से कह रहा है, देखिए परंतु मैं तेरे उपदेशों को पूरे मन से क्या करे रहूंगा? पकड़े रहूंगा, अर्थात उसकी रक्षा करूंगा, उसको पूरी रीति से यहां लिख लूंगा हृदय रूपी पटिया पर। ऐसे लोगों की सहायता परमेश्वर करता है जो पूरे मन से उसकी आज्ञाओं को मानते हैं और उस पर पूरा पूरा विश्वास रखते हैं। और वैसे पूरे मन से यदि हम उसको पुकारते हैं, प्रार्थना उसकी ओर करते हैं पूरे मन से। प्रार्थना भी कई बार कैसे करते हैं लोग, ऐसे लगता है कि आप पूरे मन से कर रहे हैं, चलो चलने दो, ऐसे वाला नहीं। रूटीन में प्रार्थना नहीं। प्रभु आपको क्या दिया है, धन्यवाद दो। प्रभु से आपको क्या चाहिए, उसके लिए प्रार्थना करो, विनती निवेदन करो। यहाँ कहता है पूरे मन से प्रार्थना को सुनता है। एक व्यक्ति, दो व्यक्ति प्रार्थना कर रहे थे, एक व्यक्ति बोलता है परमेश्वर मैं तो तेरे को हर महीना दशवांश देता हूँ, सब बातों में देता हूँ, मतलब बड़ी बड़ी बातें सब थी। परंतु दूसरा व्यक्ति क्या प्रार्थना किया? हे प्रभु मुझ पापी पर। वो पूरे मन से आया, वो पहला वाला पूरे मन से नहीं था, क्योंकि वो परमेश्वर के पास आया था, लेकिन उसका पूरा आधा मन कहाँ था कि मैं तेरे साथ ये उपकार किया हूं परमेश्वर। परंतु ये बोलता है नहीं प्रभु मैं तो पापी हूं, मुझ पापी पर क्या कर, दया कर। जैसे उसने किया उस पर अनुग्रह आ गया। कौन वो आशीषों को पाया है कि नहीं? 145 पद तो पढ़िए, 119 अध्याय का 145 पद। मैंने सारे मन से प्रार्थना की है, हे यहोवा मेरी सुन लेना, मैं तेरी विधियों को पकड़े रहूंगा। मेरी सुन लेना, क्योंकि मैं पूरे मन से, सारे मन से क्या कर रहा हूं? मैं प्रार्थना कर रहा हूं। प्रभु मेरी सुन लेना। आज हम पूरे मन से प्रार्थना कर रहे हैं कि नहीं? थोड़ा सा प्रार्थना करने की भी स्थिति, परिस्थिति और विषय वस्तु को लेकर के प्रार्थना करना, ये परमेश्वर बहुत अच्छे तरह से सिखाया है। इसमें हम कई बार प्रार्थना करते हैं, जैसे हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया है प्रभु, तू भी हमारे अपराधों को करे हैं कि नहीं किए हैं। पहले मैं अपने अपराधियों को क्षमा किया हूं कि नहीं किया हूं, उसको पहले सोच लीजिए और करिए इस प्रार्थना को, क्योंकि ये परमेश्वर का वचन है। परमेश्वर का वचन है, बहुत खतरनाक वचन है, याद रखिए। हम किए नहीं हैं और हम प्रार्थना कर रहे हैं। हम किए नहीं हैं अपने अपराधियों, हमारे सामने किसी ने कोई गलत कर दिया है, उसको कभी क्षमा ही नहीं किए हैं, और हम कह रहे हैं कि जैसे मैंने अपने अपराधियों को क्षमा किया है वैसे तू भी मेरे अपराध। अरे किए हैं कि नहीं किए, पहले देख तो लो अंदर। इसीलिए बोलता है तू पूरे मन से प्रार्थना कर। यदि कर रहा है, प्रभु ने सिखाया उस प्रार्थना को भी कर रहा है, तो कैसे कर? पूरे नहीं किया है यदि क्षमा, तो जा करके पहले अपने भाई से मेल मिलाप करके आ, और उसके बाद प्रार्थना, तब होता है पूरे
मन से प्रार्थना, तब वो बोलेगा परमेश्वर न तो मैं तुझे कभी छोड़ूंगा और न कभी त्यागूंगा। नहीं तो वो छोड़ देगा, चाहे कितना भी हम लोग आराधना करते रहे, वचन पढ़ते रहे, छोड़ देगा, सीधा सीधा छोड़ देगा। परमेश्वर चाहता है कि हम प्रार्थना भी कर रहे हैं कि तो देखें, जांचें कि पूरे मन से हम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। मैं अभी गाना गा रहा था, लौट के आ मेरे पास, यीशु बुलाता तुझे। सचमुच में हमको लौट करके उसके चरणों में आने की आवश्यकता है, पूरे मन से, पूरे मन से। यहां मैं वही गा रहा था ना, अपने पूरे मन से फिरकर यीशु बुलाता है आज सचमुच में एक बार फिर से प्रभु आपको और मुझको, हम सबको बुला रहे हैं, पूरे मन से आओ। एक वचन निकालिएगा, योएल की किताब में से, योएल नबी की किताब 2 अध्याय 12 पद को पढ़ेंगे तो वहां इस प्रकार लिखा है, होशे के बाद योएल 2 अध्याय उसका 12 पद को पढ़िए। तो भी यहोवा की यह वाणी है, अभी भी सुनो, उपवास के साथ रोते पीटते अपने पूरे मन से फिरकर मेरे पास आओ। उपवास के साथ रोते पीटते अपने पूरे मन से मेरे पास, मन से फिरकर मेरे पास आओ। जरा देख लीजिए आज कहां कहां मन लगा है, वहां से फिर करके पूरी रीति से पूरे मन से मेरे पास आओ, उपवास के साथ आओ। उपवास का मतलब ये नहीं होता है कि 2 टाइम का खाना छोड़ दिया, 1 टाइम का खाना छोड़, ये उपवास होता ही नहीं। उसके लिए उपवास का मतलब होता है सही सही उपवास, सच्चाई के साथ, पूरे मन के साथ उसके पास आना। देख लीजिए सच्चाई में, तब वो उपवास होता है, वो गिना जाता है। हम यहाँ खाना भी छोड़ दे तो कमजोर हो जाएंगे, मन तो वैसी की वैसी भटक रहा है। उपवास कर ले तो क्या फायदा होने वाला है? ध्यान दीजिएगा, पूरे मन से नहीं आ रहा है तो हमारा उपवास भी बेकार है। यहाँ बोलता है पूरे मन से। हाँ 13 पद को पढ़िए भैया। अपने वस्त्र नहीं, अपने मन ही को फाड़कर अपने परमेश्वर यहोवा की ओर फिरो, क्योंकि वह अनुग्रहकारी, दयालु, विलंब से क्रोध करने वाला, करुणा निधान और दुख देकर पछताने हारा है। क्या जाने वह फिरकर पछताए और ऐसी आशीष दे जिससे तुम्हारे परमेश्वर यहोवा का अन्न बलि और अर्घ दिया जाए। देख लीजिए क्या क्या है वो परमेश्वर, अनुग्रहकारी है, दयालु है, विलंब से क्रोध करने वाला, करुणा निधान है। यदि दुख तुमको होता है तो उससे वो प्रसन्न नहीं होता, बल्कि वो क्या होता है, दुखी होने वाला परमेश्वर है। हम पर इतना करुणा करने, हम उसके पास आते हैं तो अपने पूरे मन से आकर के देखिए, ये सब बातें हमारे जीवन में, उसकी करुणा, उसकी दया, उसका अनुग्रह हमारे जीवन में लागू हो जाएगा। किसी को दुखी देख करके वो प्रसन्न नहीं होता, उसके दुखों को अपने ऊपर लेकर के उस प्रभु यीशु के नाम से चंगाई प्रदान करने वाला परमेश्वर है। इसीलिए वो चाहता है कि पूरे मन से तुम लौटो मेरे पास, आओ तो सही, देखो मैं तुम पर अनुग्रह करता हूं या नहीं करता हूं। और जैसे लोग लौटे तो यहाँ पर हम पढ़ रहे थे कि क्या जाने वह फिर कर पछताए और ऐसी आशीष दे जिससे तुम्हारे परमेश्वर यहोवा का अन्न बलि और अर्घ दिया जाए। अर्थात उसको हम धन्यवाद का बलिदान चढ़ा रहे हैं यदि हम लौट रहे हैं। और जैसे ही धन्यवाद का जब बंधुआई में चले गए, 15वां पद पढ़िए भाई। सियोन में नरसिंगा फूको, उपवास का दिन ठहराओ, महासभा का प्रचार करो। जब बंधुआई में चले गए थे बाबुल देश में, उसके बाद जब छुड़ाए गए तो 126 अध्याय के 1 पद में क्या क्या गाते हैं हम लोग? जब यहोवा, पढ़िए भाई। जब यहोवा सियोन से लौटने वालों को लौटा ले आया, तब हम स्वप्न देखने वाले से हो गए। तब हम आनंद से हंसने और जय जयकार करने लगे। तब जाति जाति के बीच में कहा जाता था, यहोवा ने इनके साथ बड़े बड़े, तब जाति जाति में, क्योंकि हम आनंदित हो गए, हम लौट करके जब आए, तो जब यहोवा सियोन से लौटने वालों को लौटा ले आया, तब हम आनंद से भर गए
और यहाँ जाति जाति के लोग फिर उस अनुग्रह को, उस प्रकाश को देख करके, उस छुटकारे को देख करके क्या कहने लगे? हाँ, यहोवा ने हमारे साथ बड़े बड़े क्या किए हैं और हम आनंदित हुए। तब यहोवा हमारे जीवन में वो आनंद को भर देगा, विश्राम को दे देगा। ये अद्भुत परमेश्वर है। परंतु हम पूरे मन से आए तो सही, पूरे मन से आने की आवश्यकता है। यदि हम पूरे मन से नहीं आते हैं तो प्रतिफल से वंचित, और पूरे मन से आ सकते हैं कि नहीं आ सकते हैं? बताइए। आ सकते हैं। कुछ उदाहरणों को मैं आपको बताऊंगा। कुछ लोग थे जो पूरे मन से प्रभु के चरणों में आए और उन्हें आशीषों से भरा हुआ प्रतिफल प्राप्त हुआ, मिला। वचन में लिखा है, परमेश्वर के वचनों से हम इन आशीषों को देखेंगे, इन उदाहरणों को देखेंगे। मत्ती रचित सुसमाचार को निकालेंगे, उसका 15वां अध्याय को यदि हम देखते हैं तो 15वां अध्याय के 30वें पद में पढ़िए तो भाई, एक वचन लिखा है बहुत। जब लोगों ने देखा कि गूंगे बोलते और टुंडे चंगे होते और लंगड़े चलते और अंधे देखते हैं। 15 अध्याय का 30 पद है। तब भीड़ पर भीड़ उसके पास आई। हाँ, तब भीड़ पर भीड़ उसके पास आई। देखिए कौन लोग आ रहे हैं, देखिए पहले कौन लोग आए, उदाहरण बता रहा हूं। भीड़ पर भीड़, पढ़िए। तब भीड़ पर भीड़ उसके पास आई, वे अपने साथ लंगड़ों, अंधों, गूंगों, टुंडों और अन्य बहुतों को उसके पास लाए और उन्हें उसके पांवों पर डाल दिया और उसने उन्हें चंगा किया। आगे। जब लोगों ने देखा कि गूंगे बोलते और टुंडे चंगे होते हैं और लंगड़े चलते और अंधे देखते हैं तो अचंभा करके इस्राएल के परमेश्वर की बड़ाई की। भीड़ के भीड़ परमेश्वर के चरणों में आए कि नहीं आए? भीड़ के भीड़। उस भीड़ में कैसे लोग थे? लूले, अंधे, लंगड़े, टुंडे सब लोग थे। बहुत खतरनाक कंडीशन के लोग थे, लेकिन पूरे मन से आए और परमेश्वर ने उन्हें, प्रभु यीशु ने उन्हें क्या किया? चंगा कर दिया। लोग देखे इन बातों को। जब लोगों ने देखा कि गूंगे क्या करने लग गए हैं? बोलने, और टुंडे चंगे हो गए हैं, जिनका हाथ आधा था पूरा हो गया है, लंगड़े दौड़ रहे हैं, चल रहे हैं, और अंधे देख रहे हैं, तब अचंभा करके उस जीवित परमेश्वर की क्या करने लगे? महिमा और बड़ाई करने लगे। ये अद्भुत परमेश्वर। जब पूरे मन से एक मनुष्य आता है तो उसके साथ ये अनुग्रह ठहर जाता है। परमेश्वर का चंगाई का अनुग्रह उसके जीवन में हो जाता है यीशु मसीह के नाम से। पूरे मन से हमको उसके नजदीक आने की आवश्यकता है। ये उदाहरण बता रहा हूं आपको। कुछ लोग आए पूरे मन से और आशीषों से भरपूर होकर के उस प्रतिफल को अपने जीवन में पा करके चले गए, और जब लोगों ने देखा उनके जीवनों को तो क्या बोले? ये परमेश्वर ने क्या बड़े बड़े इनके साथ भी काम किए हैं। पक्का देखिए कितना अद्भुत जीवन था उनका। और एक दुखी पिता भी था, एक मनुष्य था, एक पिता था, दुखी पिता, जो पूरे मन से प्रभु के चरणों में आ गया, प्रभु के चरणों में आया, प्रभु के पांव पर गिर गया। देख लीजिए मरकुस रचित सुसमाचार 5वां अध्याय 22 पद पढ़ेंगे भैया। याईर नामक आराधनालयों के सरदारों में से एक आया और उसे देखकर उसके पांवों पर गिरा। देखो आराधनालय का क्या था? ये सरदारों में से एक था, वो उसके पांव पर क्या हो गया? गिर गया। और यह कहकर उसने बहुत विनती की, मेरी छोटी बेटी मरने पर है, तू आकर उस पर हाथ रख कि वह चंगा होकर जीवित रहे। वो चंगा होकर जीवित रहे। इसको आप घर में पढ़िए। तो ये जब गिर गया तो उसकी बेटी बची कि नहीं बची? जिंदा हुई कि नहीं हुई? बताइए। ये एक वचन को पढ़िए यहाँ आगे, 36वां वचन को पढ़िए। जो बात वे कह रहे थे उसको यीशु ने अनसुनी करके आराधनालय के सरदार से कहा, मत डर, केवल विश्वास रख। और उसने पतरस और याकूब के भाई यूहन्ना को छोड़ अन्य किसी को अपने साथ आने ना दिया। आराधनालय के सरदार के घर में पहुंचकर उसने लोगों को बहुत रोते और चिल्लाते देखा
तब उसने भीतर जाकर उनसे कहा, तुम क्यों हल्ला मचाते और रोते हो? लड़की मरी नहीं परंतु सो रही है। 41 पढ़ लीजिए। और लड़की का हाथ पकड़कर उससे कहा, तलिता कुमी, जिसका अर्थ है, हे लड़की, मैं तुझसे कहता हूँ, उठ। उठ। और क्या हुआ? और लड़की तुरंत उठकर चलने फिरने लगी। और लड़की तुरंत उठकर चलने फिरने लगी। क्यों चलने फिरने लगी? क्यों चलने फिरने लगी मालूम है? प्रमाण ये था कि उसका पिता जो बहुत दुखी था, पूरे मन से उसके पांव पर, उसके चरणों पर आकर के विनती किया, प्रभु मेरी बेटी मर गई है, उस पर दया कर। प्रभु गया, तलिता कुमी, उठ जा, ए लड़की उठ जा। उठ गई। ये क्यों हुआ? क्योंकि वो देखा कि आराधनालय का सरदार था, उसके अंदर घमंड नहीं था। हाँ, अभी तो छोटे से छोटे प्रचारक या कहीं गिरजे के बड़े पादरी हो गए तो फिर तो कितना आ जाता है, नहीं था। वो आया और प्रभु के चरणों में क्या हो गया? गिर गया, उसके पांव पर आ गया। और देखिए उस अनुग्रह को उसने पाया, उसके दया को उसने ग्रहण कर लिया। मरी हुई बेटी अब क्या हो गई? प्रभु का अनुग्रह बहुत है, परंतु वो चाहता है कि एक मनुष्य पूरी रीति से, पूरे मन से प्रभु के चरणों में आ जाए। जैसे आ जाएंगे, ये उदाहरण मैं बता रहा हूं कि कैसे आशीषों के द्वारा से उन्होंने अपने जीवन में उन आशीषों को पाया। एक पीड़ित माँ भी थी जो प्रभु के चरणों में पूरी रीति से आ गई, और देखिए उसके जीवन में कैसे उद्धार का कार्य हुआ। 7वां अध्याय का 25 पद पढ़ेंगे इसी में, मरकुस रचित सुसमाचार 7वां अध्याय। और तुरंत एक स्त्री जिसकी छोटी बेटी में अशुद्ध आत्मा थी, उसकी चर्चा सुनकर आई और उसके पांव पर गिरी। किसके पांव पर गिर गई? प्रभु यीशु मसीह के पांव पर गिर गई। आई और पूरी रीति से, पूरे मन से उसके पांव पर बैठ गई, गिर गई। बोली, क्या बोली? यह यूनानी और सरूफिनिकी जाति की थी। उसने उनसे विनती की, मेरी बेटी में से दुष्टात्मा निकाल दे। मेरी बेटी में से दुष्ट आत्मा निकाल दे। देखिए यहाँ पर बहुत सारी चर्चा है, लेकिन देख लीजिए कि 29 पद तो उसने उनसे कहा, इस बात के कारण चली जा, दुष्टात्मा तेरी बेटी में से निकल गई है। उसने अपने घर जाकर देखा कि लड़की खाट पर पड़ी है और दुष्टात्मा निकल गई। क्योंकि वो माँ जो दुखी थी, प्रभु के चरणों में पूरे मन से आ गई थी। अब बेटी जो पड़ी थी, मरी थी, वो क्या हो गई है? दुष्ट आत्मा के द्वारा से पूरी रीति से सताई हुई थी, वो अब क्या हो गई? दुष्ट आत्मा से छुटकारा प्राप्त कर चुकी है। प्रभु का धन्यवाद हो। पूरे मन से हमको आने की आवश्यकता है। ये ऐसे उदाहरण है, जीवित उदाहरण हमारे सामने रख दिया गया है कि हम इन उदाहरणों के द्वारा से अपने आप को चेक करें, हम देखें, जांचें कि क्या सच में आज मेरी स्थिति है, क्या मैं पूरे मन से प्रभु के चरणों में हूं या नहीं। यदि नहीं हूं तो उन आशीषों का भागीदार मैं कैसे हो सकता हूं? किन पर अनुग्रह करेगा, किन को छुटकारा देगा, किन को नहीं त्यागूंगा बोला है? मुझको जांच के देखिए पूरे मन से। क्या प्रभु के चरणों में? वो दुखी पिता आ गया, वो दुख से भरे हुए लोग आ गए, उसके चरणों में आ गए, बैठ गए, प्रभु हम पर दया कर। माँ भी बोली, मेरी बेटी पर दया कर दे। सरदार बोला आराधनालय का, प्रभु मेरा बेटा क्या हो गया है? मर गया है, प्रभु दया का। और वैसे ही एक पापनी स्त्री भी थी, इसको भी पढ़ लीजिएगा, बहुत सुंदर, जो पूरी रीति से प्रभु के चरणों में आ गई। लूका रचित सुसमाचार 7वां अध्याय उसका 37वां पद को यदि हम वहां पर पढ़ते हैं तो एक मरियम के बारे में कुछ लिखा हुआ है। देखिए, उस नगर की एक पापिनी स्त्री यह जानकर कि वह फरीसी के घर में भोजन करने बैठा है, संगमरमर के पात्र में इत्र लाई और उसके पांव के पास पीछे खड़ी होकर रोती हुई उसके पांवों को आंसुओं से भिखाने और अपने सिर के बालों से पोंछने लगी और उसके पांव बार बार चूमकर उन पर इत्र मला। देख लीजिए कितना अद्भुत। कौन थी? अपनी स्त्री। घोषणा है बाइबिल में, घोषणा उसके लिए। देख लीजिए कि वो कैसी स्त्री थी? अपनी स्त्री थी। आ गई प्रभु के चरणों में, इत्र को डाल दी
अपने बालों से पोंछने लगी, उसके पांव को चूम चूम करके पूरी रीति से सरेंडर। प्रभु आपको तो इसके विषय में यदि बताऊंगा कई जगह, तो कई जगह कई प्रकार की चर्चाएं होती हैं। ये कौन स्त्री थी मालूम है आप लोगों को ना? हाँ, मरियम, मार्था, मरियम और लाजर में से एक जन बहन, इनके बारे में पूरा लिखा हुआ है। वो मरियम के घर में प्रभु यीशु मसीह बार बार जाते थे और ऐसा लिखा है कि इनसे बहुत क्या करते थे? प्रेम करते थे। जो अपने बालों से पैर को पोछे, इत्र मले, पैर के पास बैठ करके वचन सुनती रहे, उससे परमेश्वर क्यों प्रेम नहीं करेंगे? प्रभु यीशु मसीह क्यों नहीं करेंगे? पूरे मन से बैठ करके उसके चरणों में क्या सुनती थी? वचन सुनती थी। आइए इसके बारे में 38 पद तो पढ़ेंगे तुम? 38 होगी ना? उसके पांव खड़ी होकर के, ओके, एक मिनट। उसके बाद वो स्त्री जो बाद में जा करके उसके घर में एक अद्भुत काम हुआ, बहुत बड़ा काम हुआ। क्या काम हुआ? उसका भाई मर गया था और प्रभु ने उसके घर में जाकर के उसके भाई को क्या कर दिया? जीवन दान दे दिया, जीवित कर दिया। ये अद्भुत अनुग्रह का भाग। क्यों? क्योंकि वो बहन पूरी रीति से प्रभु के चरणों में, यद्यपि पापिनी थी जिसके बारे में लिखा हुआ है, परंतु प्रभु ने उसके हर एक प्रकार के पापों को क्षमा कर दिया, उसके हृदय और मन की दशा को देख करके, क्योंकि वो पूरे मन से उसके पास आई थी। एक शैतान द्वारा सताया हुआ एक व्यक्ति भी था, परंतु मैं वचन को जब मनन कर रहा था तो इस बात को प्रभु मेरे को सिखा रहे थे कि शैतान, जो लोग परमेश्वर के प्रभु के चरणों में नहीं आते हैं, इसको ध्यान से सुनेंगे और इसको ध्यान जरूर दीजिए, वचन में ऐसा लिखा है, जो लोग नहीं आ पाते हैं उनके जीवन में दुष्ट आत्मा काम करने लगा हुआ है, उसका काम जारी है उसके जीवन में। जो लोग पूरे मन से प्रभु के चरणों में नहीं आते हैं, अवश्य जान लीजिए कि उनके जीवन में दुष्ट आत्मा कई प्रकार से काम कर रहा है। इसका प्रमाण है, बाइबल की बात बता रहा हूं मैं, वचन में साफ साफ लिखा है। एक वचन को पढ़िए तब समझ में आ जाएगा। लूका रचित सुसमाचार के 10वां अध्याय निकालिए, 8वां अध्याय निकालिए, 35 पद, 8वां अध्याय के 35 पद पढ़िए तो भाई। लोग यहाँ जो हुआ था उसे देखने को निकले और यीशु के पास आकर जिस मनुष्य से दुष्टात्माएं निकली थी उसे यीशु के पांव के पास कपड़े पहने और सचेत बैठे हुए पाकर डर गए। बस, किसके पास बैठा था वो व्यक्ति? यीशु के पांव के पास। कब बैठा था? जब दुष्ट आत्माएं निकल गई थी। प्रभु के चरणों में यदि हम नहीं आ पा रहे, जब तक दुष्ट आत्माएं प्रबल थे उसके जीवन में, वो प्रभु के चरणों पर था क्या? हे परमेश्वर के पुत्र यीशु, तू मुझे क्यों दुख देने ऐसे बोलता है? हे परम प्रधान परमेश्वर के पुत्र यीशु, तू समय से पहले मुझे दुख देने क्यों आ गया? ये जब दुष्ट आत्मा उसके जीवन में था। परंतु जैसे दुष्ट आत्मा निकल गया है तब कहां बैठा हुआ है? उसके पांव पर। ये इसको ध्यान दीजिएगा। यदि हम प्रभु के चरणों में बहुत कम आ रहे हैं तो हमारे जीवन में भी वो बांध करके कई ठो काम करवा रहे हैं, पूरे मन से यदि नहीं आ रहे हैं। अब कहां बैठा है? जैसे दुष्ट आत्माएं उसके जीवन से हट गई, प्रभु ने हटा दिया, तब कहां बैठा हुआ है? उसके पांव के पास। आज मुझको और आपको जांचने की आवश्यकता है, क्योंकि प्रभु चाहता है कि हम पूरे शैतान के बंधनों से छूट जाएं और पूरे मन से उसके चरणों में बैठे। वो आधा अधूरा जीवन किसी का, आधा अधूरा मन किसी का नहीं चाहता। इसीलिए सुसमाचार का प्रचार भी जब हुआ लोगों के बीच में, तो यूहन्ना ने भी कहा कि मन फिराओ क्योंकि स्वर्ग का राज। मन को फिरा करके पूरे मन से यहां आओ। तुम्हारा जो आधा मन इधर लगा है, इधर लगा है, आगे पीछे दाएं बाएं सब लगा है, पृथ्वी संसार की वस्तुओं में लगा है, वहां से पूरी रीति से क्या कर लो?
फिर लो और किसकी खोज में हो जाओ? स्वर्गीय वस्तुओं की खोज में लगा लो। फिर प्रभु यीशु मसीह सुसमाचार सुनाने लगे। प्रभु यीशु मसीह सुसमाचार सुनाने लग गए तो क्या कहते हैं? मन फिराओ, पढ़ दीजिए भैया मत्ती 4:17, 3:17। उस समय से यीशु ने प्रचार करना और यह कहना आरंभ किया, मन फिराओ क्योंकि स्वर्ग का राज्य निकट आया है। हाँ, मन फिराओ। यीशु भी बोले मन फिराओ क्योंकि स्वर्ग का राज निकट आया है। देख लो आ गया। यदि आप पूरे मन से आ जाओ मेरे पास। जो पूरे मन से नहीं आ रहे हैं वो कभी भी नहीं बोल सकते, दावा नहीं कर सकते कि उसने मुझसे कहा है कि मैं तुझे कभी नहीं छोड़ूंगा, मैं तुझे नहीं त्यागूंगा, तू निडर बना रहेगा। कभी निडर होकर के मनुष्यों के सामने गवाही भी नहीं दे सकेंगे। परमेश्वर चाहता है कि हम पूरे मन से आ जाएं और उसके इस अनुग्रह का भागीदार बन जाएं। यदि नहीं बने हैं तो आ जाइए पूरे मन से। प्रभु चाहता है कि हम अभी के अभी उसके चरणों में आ जाएं, अभी के अभी। और कहता है सच्चाई जानने वाले जो खोजी होते हैं वो परमेश्वर के चरणों में बराबर आते हैं। जो लोग खोजी होते हैं, चाहे वो किसी भी जगह में रहते हों, किसी भी कौम में रहते हों, यदि सच्चाई सत्य को जानना है, क्योंकि सत्य कौन है? सत्य। प्रभु यीशु मसीह ने कहा मार्ग सत्य और जीवन में हूं। इस बात को भी नहीं जाना है, लेकिन जो लोग सच्चाई के खोजी हैं, जैसे पंडित धर्म प्रकाश जी, पंडिता रमाबाई, बहुत सारे लोग हैं जिनके उदाहरण है जीवन में। साधु सुंदर सिंह जी, साधु किशन सिंह जी, उनकी बहन, बहुत सारे लोग हैं। अभी तो बहुत सारे लोग। प्रभु जब सच्चाई के खोजी जो हो जाता है, पूरे मन से सच्चाई को खोजता है, आधा अधूरा नहीं, प्रभु उससे प्राप्त होते हैं। परमेश्वर उसके साथ रहते हैं, उसको कहते हैं कि मैं तुझे कभी नहीं छोड़ूंगा और न त्यागूंगा। एक वचन पढ़िए, लूका 10वां अध्याय, लूका रचित सुसमाचार उसका 10वां अध्याय 39 पद को पढ़ेंगे। मरियम नामक उसकी एक बहन थी, वह प्रभु के चरणों में बैठकर उसका वचन सुनती थी, परंतु मार्था सेवा करते करते घबरा गई और उसके पास आकर कहने लगी, हे प्रभु, क्या तुझे कुछ भी चिंता नहीं कि मेरी बहन ने मुझे सेवा करने के लिए अकेले ही छोड़ दिया है? आगे इसलिए उससे कहे कि मेरी सहायता करे। प्रभु ने उसे उत्तर दिया, मार्था, हे मार्था, तू बहुत बातों के लिए चिंता करती और घबराती है, हाँ पढ़िए। परंतु एक बात तो आवश्यक है और उस उत्तम भाग को मरियम ने चुन लिया है। उस उत्तम भाग को मरियम ने चुन लिया है जो उससे छीना न जाएगा। उस सत्य को खोजने का जो दिल में ललक उसको उसने चुन लिया है, इसीलिए वो सत्य को खोज रही थी। भले ही पापनी स्त्री थी और वो सत्य को खोजते रही, आखिरी में उसके अंदर जीवन को उसने पाया। और यहाँ तक कि एक मृतक भी उसके घर में क्या हो गया? जीवित हो गया। सच्चाई के खोजी लोगों के घरों में मृतक भी जीवित हो जाते हैं, जो पाप में मरे हुए लोग भी जीवित हो जाते हैं। आज हमारे परिवारों में कितने लोग मरे पड़े हैं पाप से, है कि नहीं? पूरे मन से आकर के प्रार्थना करें, पूरे मन से आकर के उसके चरणों में बैठें, सच्चाई के खोजी हो जाएं। देख लीजिए, अवश्य है कि परमेश्वर के उस अनुग्रह को हम अपने जीवन में प्राप्त करेंगे। एक वचन और पढ़ेंगे, यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 11वां अध्याय उसका पहला पद में लिखता है, मरियम और उसकी बहन मार्था के गांव बेथनिया का लाजर नामक एक मनुष्य बीमार था। और थोड़ा पढ़ लीजिए। यही वह मरियम थी, या वही मरियम थी जिसने प्रभु पर इत्र डालकर उसके पांव को अपने बालों से पोंछा था। हाँ? इसी का भाई लाजर बीमार था। हाँ? अतः उसकी बहनों ने उसे कहला भेजा, हे प्रभु, देख जिससे तू प्रीति रखता है वह बीमार है। यह सुनकर यीशु ने कहा, यह बीमारी मृत्यु की नहीं परंतु परमेश्वर की महिमा के लिए है। देख लीजिए, हमारा जीवन भी जब तक हम उसके पास पूरे मन से नहीं आते हैं तो मृत्यु की दशा में रहता, अर्थात बीमारी की दशा में रहता है। हम चाहते तो हैं
कि जीवन की बातों को करें, जीवन की बातों के साथ जिएं, लेकिन वो जीवन नहीं होता, परंतु वहां क्या दिखता है? मृत्यु दिखता है। जैसे ही हम पूरी रीति से मन से उसके चरणों में आ जाते हैं तो वो मृत्यु की दशा से जीवित हो जाता है। एक हमारे परिवार का जन भी आज हमको सीखने की आवश्यकता है। हो सकता है मेरे जीवन की कमी के कारण मेरे परिवार में बहुत सारे लोग जो है मृत्यु की दशा में हैं, आज तक जीवन को पाए। ये उसी पापिनी स्त्री के बारे में दर्शा रहा है, उसी पापिनी स्त्री के विषय में बता रहा है जिसके घर में प्रभु जाते थे, प्रभु के चरणों में बैठ करके सुनती थी। उसका भाई मर गया, उसका भाई आखिरी में इसके विश्वास के वजह से, इसके विश्वास के कारण क्या हो गया? मृतकों में से जी गया। आज हमको भी बोझ के साथ प्रार्थना करना है, पूरे मन से आना है, ताकि ऐसे आने से हमारे परिवार में बहुत सारे लोग हैं, अंधे हैं, लूले हैं, लंगड़े हैं और टुंडे हैं, विश्वास की कमी के कारण, पूरे मन से नहीं आने के कारण। जैसे ही हम पूरे मन से आएंगे, प्रार्थना करेंगे, ये सब लोग क्या हो जाएंगे? चंगे हो जाएंगे, जीवित हो जाएंगे। पाप से मरी हुई दशा, ये मृत्यु क्या क्या बोलता है इसमें? यह बीमारी मृत्यु की, ये पाप की बीमारी है। ये पाप छूट जाएगा यदि आपका समर्पण सही रहेगा, तो आपके परिवार के लोग भी आपके जीवन को देख करके आएंगे और समर्पण करेंगे। मृत्यु अर्थात बीमारी से चंगे हो जाएंगे, मृत्यु उनके जीवन में राज नहीं करेगी। जैसे लाजर को उसने जीवित कर दिया, जीवन दिया, हमारे परिवार में भी जीवन प्राप्त कर लेंगे। धन्यवाद परमेश्वर पिता का। इसलिए प्रभु के चरणों में पूरे मन से फिर करके आइए, क्योंकि वो सचमुच में आखिरी में एक वचन को फिर से पढ़ लीजिए, योएल का 2 अध्याय, उसका 12 पद 13 पद। तो भी यहोवा की यह वाणी है, तो भी यहोवा की यह वाणी है, अभी भी सुनो, उपवास के साथ रोते पिटते अपने पूरे मन से फिरकर मेरे पास आओ। अपने वस्त्र नहीं, अपने मन ही को फाड़कर अपने परमेश्वर यहोवा की ओर फिरो, क्योंकि वह अनुग्रहकारी, दयालु, विलंब से क्रोध करने वाला, करुणा निधान और दुख देखकर पछताने हारा है। क्या जाने वह फिर कर पछताए और ऐसी आशीष दे जिससे तुम्हारे परमेश्वर यहोवा का अन्न बलि और अर्घ दिया जाए। परमेश्वर आशीष दे आप सबों को। पूरे मन से उसके पास फिर करके आइए, क्योंकि वो सचमुच में क्या है? दयाल, अनुग्रहकारी, दयालु, विलंब से कोप करने वाला, करुणा निधान और दुख देख कर पछताने वाला परमेश्वर है। आपके जीवन में भी किसी भी प्रकार की समस्याएं हैं, पूरे मन से फिर करके आकर के देखिए, यहोवा के उस अनुग्रह को अपने जीवन में अवश्य प्राप्त करेंगे। वो देगा, क्योंकि उसने दे चुका है, केवल आपको और मुझको आना है। प्रभु हम सबको इन वचनों के द्वारा से आशीष दे। आइए हम लोग प्रभु की महिमा में भाई अनुपम से एक महिमा के गीत को सुनेंगे। परमेश्वर पिता का धन्यवाद करते हैं सुंदर वचन के लिए, और विश्वास है कि परमेश्वर ने हम सबों से बात किया है कि सचमुच में हम पूरे मन से फिर कर परमेश्वर के पास आए, और परमेश्वर ऐसे ही मन को ग्रहण करते हैं। एक गीत के द्वारा परमेश्वर पिता की महिमा करना चाहता हूँ, जो भजन संहिता 27 के 4 पद पर आधारित है। बहुत ही सुंदर राजा दाऊद की प्रार्थना है, जिसको जो सचमुच में उनमें से हर एक की प्रार्थना होनी चाहिए। यदि हम बहुत ईमानदारी के साथ परमेश्वर के साथ गंभीरता चलना चाहते हैं, तो ये हमें से हर एक की प्रार्थना होनी चाहिए। यहाँ पे लिखा है, एक वर मैंने यहोवा से मांगा है, उसी के यत्न में लगा रहूंगा, कि जीवन भर यहोवा के भवन में रहने पाऊं, जिससे यहोवा की मनोहरता पर दृष्टि लगाए रहूं और इसके मंदिर में ध्यान किया करूं। बहुत ही सुंदर। यहाँ पे हम जब पढ़ते हैं तो देख सकते हैं कि कैसा सुंदर राजा दाऊद का की समर्पण थी, कैसा उसके जीवन में प्यास था उस परमेश्वर के प्रति।
दूसरा कुरिन्ती 6 अध्याय में, हम पहले कुरिन्ती 6 अध्याय में पढ़ते हैं, वहां पे लिखा है, क्या तुम नहीं जानते कि तुम्हारी देह पवित्र आत्मा का मंदिर है। और बहुत सी बार हम इन बातों को जैसे गंभीरता के साथ में हमें मनन करना चाहिए। हम नहीं कर पाते हैं कि ये देह, हमारी देह पवित्र आत्मा का मंदिर है, ये पवित्र आत्मा का घर है। लेकिन बहुत सी बार हम अपने शरीर के द्वारा, अपनी बोलचाल के द्वारा, अपनी भाषा के द्वारा इस मंदिर को अपवित्र करते हैं। लेकिन परमेश्वर की इच्छा है, जैसे हमने आज के वचन में सुना, कि हम पूरी रीति से अपने पूरे मन को समर्पित करके परमेश्वर के शरणों में आए, ताकि हम सदैव उसकी उपस्थिति में, जैसा हम पढ़ा राजा दाऊद के जीवन में, हम देखते हैं कि वो कहता है कि मैं सदैव यहोवा के भवन में रहने पाऊं, उसकी उपस्थिति में रहने पाऊं, उसके प्रेम में बना रहूं और बस इसी का यत्न करूं। इसलिए आइए इस गीत को सुने। जब हम इस गीत को सुने तो अपनी दृष्टि और भी परमेश्वर की ओर उठाएं। मैंने मांगा खुदा से, उसके यत्न में लगा रहूंगा। एक वर मैंने मांगा खुदा से, उसके यत्न में लगा रहूंगा, कि जीवन भर उसके भवन में रहने पाऊं। क्षमा करेंगे, बाजा बंद हो गया। मैंने मांगा खुदा से, उसके यत्न में लगा रहूंगा। एक वर मैंने मांगा खुदा से, उसके यत्न में लगा रहूंगा, कि जीवन भर उसके भवन में रहने पाऊं, कि जीवन भर उसके भवन में रहने पाऊं, और उसकी मनोहरता पर और उसकी मनोहरता पर दृष्टि करो।
अपने मार्ग में मेरी अगुवाई कर, मुझको चौरस रस्ते पर तू ले चल, मुझको चौरस रस्ते पर तू ले चल। एक वर मैंने मांगा खुदा से, उसके यत्न में लगा रहूंगा। मैंने मांगा खुदा से, उसके यत्न में लगा रहूंगा कि जीवन भर उसके भवन में रहने पाऊं, कि जीवन भर उसके भवन में रहने पाऊं और उसकी मनोहरता पर दृष्टि करूं, और उसकी मनोहरता पर दृष्टि करूं। एक वर मैंने मांगा खुदा से, उसके यत्न में लगा रहूंगा, उसके यत्न में लगा रहूंगा, उसके यत्न में लगा रहूंगा। परमेश्वर पिता का धन्यवाद करता हूँ इस गीत के लिए। सचमुच में ये प्रार्थना हमारी होनी चाहिए, हम सबकी, और यत्न में लगे रहना चाहिए पूरे मन से अपने जीवन को समर्पित करके, कि उसको हम देखने पाए, उसको हम दृष्टि से देखने पाए, उसकी करुणा और दया के भागीदार होने पाए। सचमुच में ये यत्न हमारा जीवन में हर समय बना रहे, ताकि प्रभु हमें हर समय संभाले रहे और उसकी प्रतिज्ञा मेरे जीवन में, आपके जीवन में और सबके जीवन में पूरी होने पाए। आइए प्रभु से प्रार्थना करेंगे। अति करुणामय सर्वशक्तिमान प्रेमी परमेश्वर पिता, हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के जीवित और पवित्र नाम के द्वारा से
एक बार फिर से हम बड़े धन्यवाद के साथ आपके चरणों में झुकते हैं प्रभु जी, क्योंकि सच्चे जीवते परमेश्वर आप हैं। आपकी सहायता को हमने पाया, पवित्र आत्मा हमारी अगुवाई किया, पवित्र आत्मा की अधीनता में हम सब अपने जीवनों को और सौंपते हैं। आगे को भी इन्हीं वचनों को लेकर के प्रभु जी पूरे मन से प्रभु की ओर फिर करके प्रभु यीशु की आज्ञाओं नियमों को, परमेश्वर के वचनों को अपने हृदय में बसा करके मानने पाए और उसके द्वारा से हरेक उत्तम आशीषों के भागीदार होने पाए। प्रभु हमारी सहायता और अगुवाई कीजिए। जो मेरे प्रिय भाई बहन सुने वचनों को और जुड़े रहे, हरेक को आशीषित कीजिए परमेश्वर पिता। और यहाँ भी जो सुने हैं बैठे हैं सबके लिए मैं आपके अनुग्रह और दया को चाहता हूँ प्रभु जी। आप मुझ पर भी दया और अनुग्रह कीजिए परमेश्वर पिता। प्रभु यीशु मसीह में पवित्र आत्मा की अगुवाई सामर्थ्य प्राप्त करके आपके चरणों में पूरे मन से, पूरे हृदय से और भी समर्पण करने पाऊँ, हम सब करने पाएं और आपके अनुग्रह के भागीदार हों। धन्यवाद करते हैं सामर्थ्य प्रभु, आपने हमारी प्रार्थनाओं को सुना है। धन्यवाद देते हैं आपके पवित्र वचनों को आपने प्रकाशित किया है। धन्यवाद देते हैं परमेश्वर पिता, पवित्र आत्मा की अगुवाई और भरपूरी को आपने दिया है। धन्यवाद देते हैं हमारे हृदय को आपने वचन ग्रहण करने के लिए खोला है। और धन्यवाद देते हैं प्रभु जी कि इन वचनों के प्रकाश को हमारे जीवन में प्रकट कर दिया है, ताकि हम भली भांति देख सकें और आपके साथ रह सकें और आप हमारे साथ रह सकें। हृदय से धन्यवाद देते हैं आपके अनुग्रह, दया और करुणा के लिए। आपने हमारी प्रार्थनाओं को सुना है। प्रभु यीशु मसीह के जीवित और पवित्र नाम से इस दुआ को मांग लेते हैं, सुनिए और ग्रहण कीजिए। आमीन। धन्यवाद प्रभु का। एक बार फिर से आप सब भाई बहनों को जय मसीह की। प्रभु आप सबको आशीष प्रदान करे।